एसएसपी इंटरव्यू। आखिर इसका कोड है क्या? कैसे इसे क्रैक किया जाता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी सीधे एक ऐसे कैंडिडेट के अनुभव से जिसने हाल ही में ये मुश्किल पड़ाव पार किया है। ये है उनकी बिल्कुल अनफिल्टर्ड सच्ची कहानी। सोचिए, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और आपका नाम पुकारा जाता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये शब्द थे उनकी पहली प्रतिक्रिया के। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर के खत्म होने का एहसास था। और ये इमोशंस, ये आंसू एक या दो कोशिशों के बाद नहीं आए थे। ये उस पल की कीमत थी जो पूरे 14 अटेम्प्ट्स के बाद मिला था। जी हाँ, 14 बार। सोचिए जरा उस धैर्य और दृढ़ता के बारे में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 13 नाकामियों के बाद 14वीं बार में ऐसा क्या अलग हुआ? इस सक्सेस के पीछे की असली बिना लाग लपेट वाली स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए उनके अनुभव से निकले एक एक प्रैक्टिकल पॉइंट को समझते हैं। तो ठीक है, प्लेबुक क्या था? शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट से। यहाँ का सबसे बड़ा सबक है, बहुत बड़े बड़े हीरो वाले आइडियाज को भूल जाओ। गेम है सिर्फ अपनी सच्चाई और असलियत पर टिके रहने का। अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि साइक टेस्ट में कुछ असाधारण, कुछ हीरोइक लिखना है, लेकिन हकीकत इसकी ठीक उलट है। जमीन से जुड़ी हुई अपनी जिंदगी की छोटी छोटी सच्ची कहानियां वो कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। जैसे उन्होंने खुद बताया, एक तस्वीर देखकर उन्होंने बस वो लिखा जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था, गेहूं की कटाई। अब आप ही सोचिए, इससे ज्यादा जमीनी और असली बात क्या हो सकती है? ये दिखाता है कि बनावटी एक्शन हीरो वाली कहानियों से लाख गुना बेहतर वो कहानी है जो सच में आपकी हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो टीएटी के इंस्ट्रक्शंस में ही साफ साफ लिखा होता है कि किरदारों की भावनाओं, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करो। जब हम सिर्फ एक्शन लिखते हैं ना, तो वो रटा रटाया लगता है। असलियत तो इमोशन से ही झलकती है। साइकोलॉजी के बाद आता है इंटरव्यू का स्टेज, और यहाँ आपकी कहानी की असली ताकत परखी जाती है। यहाँ भी नियम वही है, ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता। उनके अपने शब्दों में सुनिए, इंटरव्यू में कामयाबी का राज था पूरी तरह से खुला और नेचुरल रहना। जो भी पूछा गया उसका जवाब बिना किसी बनावट के सीधा सीधा दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, जो जैसा था वैसा ही बता दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत मुश्किल सवाल आता है जिससे ज्यादातर लोग कतराते हैं। अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी पिछली नाकामियों के बारे में कैसे बात करें? इसका जवाब उनके इस सिंपल से 3 स्टेप फ्रेमवर्क में है। पहला, अपनी इनसिक्योरिटी को मान लो, जैसे उन्होंने माना कि बार बार स्क्रीन आउट होना उनकी इनसिक्योरिटी है। दूसरा, समझाओ कि ये इनसिक्योरिटी एक डर कैसे बनती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसे एक मोटिवेटर की तरह दिखाओ कि हाँ, यही डर है जो एक अलार्म बेल की तरह काम करता है, जो मुझे जगाए रखता है और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। अब आते हैं ग्रुप टास्क पर। यहाँ भी सोच थोड़ी अलग है। यहाँ गेम ग्रुप पर हावी होने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से हिस्सा लेने का है। पूरा खेल पोजीशनिंग का है, न कि चिल्लाने का। यहाँ की स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है। फट्टा और बल्ली उठाने के लिए भागने की बजाय पहले स्ट्रक्चर पर एक अच्छी पोजीशन पकड़ लो। फिर जिस टीममेट के पास सामान है उसे अपनी तरफ बुलाओ और अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन का फायदा उठाकर आइडिया दो। इस तरह बिना किसी छीना झपटी के आप एक लीडर की तरह योगदान करते हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे था एक माइंडसेट में बदलाव। जैसा उन्होंने कहा, पिछली बार वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे, इसलिए प्रेशर था। इस बार उन्होंने सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय किया, उसमें हिस्सा लिया। और जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम क्या सीखते हैं? अंतिम सीख ये है कि एसएसबी क्रैक करने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये सब जो हमने डिस्कस किया, ये कोई तिकड़म या स्ट्रैटेजी नहीं है। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनकी वहां असल में जरूरत होती है। ये वो गुण हैं जो एक ऑफिसर में देखे जाते हैं। तो आखिर वो जरूरी चीजें क्या हैं? एक एक करके देखते हैं। ऑथेंटिसिटी यानी अपनी कहानियों और अपने डर के साथ सच्चे रहना। स्वाभाविकता, कोई और बनने की एक्टिंग नहीं करना। पॉजिटिव आउटलुक, अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बनाना। और रिजिलियंस यानी छोटी मोटी गलतियों से घबराकर रुकना नहीं, बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देना।
तो आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, वो सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्ची कहानी कौन सी है जो एक कैंडिडेट बता सकता है? शायद इसी सवाल के जवाब में एसएसबी क्रैक करने की असली चाबी छिपी है।